औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक बार फिर से खुशामदीद मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस में, जिसकी हमेशा कोशिश आप सब तक फ़ायदेमंद मालूमात फ़राहम करना है। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की वीडियो में जानिए इस्तग़फ़ार की अहमियत और फजीलत। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, कि इस्तग़फ़ार के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, इस्तग़फ़ार के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि शैतान ने कहा, ए रब, कसम है तेरी इज़्ज़त की कि मैं तेरे बंदों को बहकाता ही रहूँगा जब तक कि उनकी रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल और बुलंदी की कसम है, मैं इनको बख्शता रहूँगा जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा इस्तग़फ़ार करता रहे, अल्लाह ताला उसे हर किस्म की तंगी से निकलने की राह उस पर खोल देगा और हर गम फ़िक्र से उसे निजात बख्शेगा और उस शख्स को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका उसे वहमो गुमान भी ना होगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, इस्तग़फ़ार करने की हकीकत अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दरख्वास्त करना है। गुनाह पर इसरार के बावजूद जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहता है, उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त करता रहता है। बेशक गुनाहों पर इसरार के बावजूद हमेशा इस्तग़फ़ार करता है और हमेशा इस्तग़फ़ार को अपनाने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों और कोताहियों पर बराबर निगाह रखे हुए हो, पूरे शऊर और आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता रहे। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, तो अल्लाह ताला उस शख्स को माफ़ कर देता है और वो शख्स अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता रहता है जब तक अल्लाह ताला उस शख्स को तब तक माफ़ करता रहता है। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जब भी किसी इंसान पर कोई मुश्किल वक्त आए तो कहीं और कभी भी ना जाए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अगर कोई इंसान मुझसे माफ़ी मांगे और तौबा करे तो मैं उस पर आसानियाँ पैदा कर दूँगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत हूद में फरमाया है कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, वो तुमको मुकर्रर तक मसाइल नेक से बहरोमंद करेगा। अगर कोई भी इंसान हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता रहे तो उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है और वो इस दुनिया में किसी का मोहताज नहीं रहता। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र एक इंसान को इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब बना सकता है। अगर कोई इंसान नमाज की पाबंदी के साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करे, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से विर्द करे, तो वो एक कामयाब तरीन इंसान बन सकता है और इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगहों पर अपने बंदों को ये बताते हैं कि किस तरह इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है, और ये बात तो गारंटी शुदा है कि अगर कोई भी शख्स अस्तगफिरुल्लाह की कसरत से विर्द करे और वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होकर रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल करे और हमें कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने की हदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, ये दो चीज़ें आपने अपने ऊपर लाजिम कर लेनी है, एक अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र और दूसरा आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है दरूद इब्राहिमी शरीफ। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आप दरूद इब्राहिमी शरीफ की ताकत से वाकिफ़ ही नहीं है। दरूद इब्राहिमी शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह अगर दोनों अमल एक साथ किए जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, अगर आपको दरूद इब्राहिमी शरीफ की तादाद तरीका पढ़ना नहीं आता तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दी जाएगी, आपने उस वीडियो को विज़िट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें तमाम तर तरीका बताया गया है कि कैसे आपने दरूद इब्राहिमी शरीफ का ज़िक्र अपने ऊपर लाजिम करना है और अल्लाह ताला से अपनी हर बात मनवानी है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, एंड स्क्रीन वीडियो विज़िट कीजिए और इन दोनों तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को आप बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको हर चीज़ से नवाजेंगे, आपके तमाम तर मकासद पूरे होंगे। सो मस्ट वॉच
and screen video. Thank you for watching. Please like, share, comments and do subscribe my channel Islamic Wazaif Voice. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से आगे ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आपका एक शेयर किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। आइए सब साथ मिलकर एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जमा, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू तारीफ़ का मुस्तहिक बड़ी बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक तू तारीफ़ का मुस्तहिक बड़ी बुजुर्गी वाला है।